दोस्तों, जो इज़राइल ईरान का युद्ध था, अब वो युद्ध अमेरिका और ईरान का बन चुका है। अब जब ये युद्ध अमेरिका और ईरान का बन चुका है, तो आपके लिए कइयों गंभीर सवाल हैं आज की डेट में। क्या अब ईरान इससे आगे कर क्या सकता है? किसके पास जाएगा जिससे अमेरिका दबेगा? क्या अमेरिका किसी के सामने दब सकता है? आज की डेट पर कौन सही है, कौन गलत है, क्या इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जिसके पास आज की डेट में पावर है, वही सही है, वही सही है, वो कुछ भी कर सकता है। और आज एक बात आपको कान खोलकर समझ लेनी चाहिए कि आज की डेट में जिसके पास भी परमाणु हथियार है, वो देश अपने सुरक्षा की गारंटी रखते हैं परमाणु हथियारों के दम पर। क्योंकि आज जितने भी कंट्रियों के पास परमाणु हथियार है ना, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि आज उनके पास परमाणु हथियार है। और जिनके पास नहीं है, वो यो समझ ले कि इस ईरान के बाद में शायद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर अमेरिका के मूड में आई या किसी सुपर कंट्री के मूड में आई, सुपर पावर जिसके पास मिलिट्री की पावर भरपूर है और सब कुछ है, तो उसके मूड में आया तो अगला टेस्ट वो आपके ऊपर भी कर सकते हैं, कोई भी कंट्री हो। क्योंकि यही सच्चाई सी है। अमेरिका ने आज जो 10,000 किलोमीटर, कम से कम ईरान से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका, ईरान ईरान के ऊपर अटैक करने का केवल एक ही मकसद था। क्या वो परमाणु बना रहा था और वो परमाणु बना नहीं पाए, इसी वजह से ये अटैक करा गया। लेकिन क्या दोस्तों, ये जो आज तक ये जैसे अलग अलग संस्थान हैं, जैसे ये यूनाइटेड नेशन कहते हैं, नाटो है, आपका यूरोपियन यूनियन है, क्या यहाँ पर जाने पर ईरान को कोई समाधान मिलेगा? क्या ईरान की कोई मदद हो पाएगी? क्योंकि एक कायदा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कायदा जो कहता है, क्या किसी देश के ऊपर अगर किसी के परमाणु ठिकाने पर हमला करना मतलब परमाणु हमला है। क्योंकि परमाणु हथियार जहाँ रखे जाते हैं, एक परमाणु बम फोड़ना और इतने सारे बम एक जगह पर फोड़ना, बहुत बड़े अंतर है। अगर अमेरिका ने ये हमला करा और उसकी जगह पर वहाँ जो ईरान के अंदर जो उसके परमाणु ठिकाना था, उसमें जो परमाणु रखे गए या मतलब हथियार हैं, वहाँ पर यूरेनियम का भंडार बताया जाता है। अगर वो यूरेनियम से जो रेडिएशन फैलता है, वो हमने पहले भी देख चुके हैं यार। पहले भी जो जापान पर हमला हुआ है, आज भी मैंने बताया था आपको, पिछले कईयों वीडियो में बताया है, क्या वहाँ के लोगों की खाल तक उसमें जल के गल गई थी, इतना भयानक। और उसका जो रेडिएशन है एक वायरस की तरह होता है। आज जैसे कोरोना और ये वायरस है, जैसे कितनी महामारी फैलती है, इस तरीके से महामारी फैलती है। और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी देश की सीमा को जानती है वो महामारी, वो जहाँ तक उसका दायरा बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के थ्रू वो फैलती जाती है। आज भी बताते हैं कि जो यूक्रेन के अंदर जो चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट था, जिसका अपघात जो हुआ था, वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो रेडिएशन के असर थे, वो यूरोपियन कंट्री तक उसके असर पाए गए थे। वहाँ के भी जो लोगों के बच्चे या वैसे पैदा हुए थे, किसी के दिल की बीमारी थी, किसी को दमा की बीमारी थी, किसी को खून में कोई इन्फेक्शन थे, ऐसे कईयों लक्षण उसके पाए गए थे उसके रेडिएशन के। तो क्या ये जो अटैक करा, इसके बाद अगर ईरान के अंदर ये रेडिएशन फैल रहा भी होगा, तो क्या इसका कोई असर नहीं होगा? ये तो एक परमाणु अटैक ही हो गया। परमाणु के ऊपर अटैक करना मतलब परमाणु अटैक। तो क्या आज ईरान अपनी बात किसी के सामने रख सकता है? क्योंकि कोई ऐसा दुनिया का कोई, एक मैं रूस की नहीं कह सकता, रूस को छोड़कर कोई ऐसा देश है जो अमेरिका से टक्कर ले सकता है?
अगर यही हरकत, अगर यही काम अगर भारत ने करा होता, भारत तो इतना सा छोटा सा बम का गोला गिराता है और फिर भी न जाने कितने उर्की तुर्की जैसे देश भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला तो वो चाइना होता है हमारे बगल का, आज कहाँ है? कल से हमला हो चुका है। कल कल जो था वो अमेरिका ने इस पे बम गिराया। आज तक अभी तक किसी ने भी इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, कोई सेक्शन नहीं लगाया है, कोई बैन नहीं लगाया है। और ये युद्ध अमेरिका का था ही नहीं, कोई लेना देना नहीं था। उसने केवल सुपर पावर है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसका उसने फ़ायदा उठाया है। और ईरान जो कुछ कर नहीं सकता वो आज क्या करेगा वो अलग सवाल है। जो ये यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन कौंसिल, ये सारी चीज़ें बनी हैं, ये सब बनाई हुई अमेरिका की हैं। जब अमेरिका के खिलाफ ही इसको कैसे चलाया जाएगा यही नहीं समझ में आता। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस युद्ध से पहले जो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो कह रहे थे कि अगर अमेरिका कुछ हरकत करेगा उसको गंभीर नतीजा मिलेगा, क्या अब ये क्या कर सकते हैं अमेरिका का? क्योंकि इजराइल को जो करना था वो उसने कर दिया, अमेरिका को जो करना था वो उसने कर दिया। अब इन्हें क्या करना है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यूक्रेन और चाइना इस युद्ध के बीच में कूदेगा? और कूदेगा भी तो सीधी तौर पर कूदेगा तो वर्ल्ड वॉर का कहानी कह लो, क्योंकि अमेरिका छोटा मोटा मामला तो है नहीं है भाई, सुपर पावर है। अगर दो सुपर पावर आमने सामने आए तो क्या होगा? अगर ईरान के थ्रू इस काम को कराएगा तो ईरान राख बन जाएगा, ईरान बिल्कुल राख बन जाएगा, अमेरिका भी शायद फूक जाए कुछ आधा अधूरा। लेकिन फिर से सवाल यही है, क्या आज की डेट पर कोई भी सुपर पावर कंट्री किसी भी देश को कभी भी दबा सकती है अगर उसके पास पर्याप्त आर्मी या मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है या झुकने की क्षमता नहीं है। खास करके सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या वो अगर ये पाकिस्तान की जगह झुकने झुकने वाला नहीं होगा ना तो वो राख बन सकता है। ये सच्चाई है, कोई भी देश उसके साथ में नहीं आ सकता। हालांकि आज मैं बताऊं आपको, रूस जो है, रूस भी इस समय अमेरिका से पूरी तरीके से ख़तरनाक तरीके से मतलब कह लो आप क्या अमेरिका के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इसमें रीज़न था कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था अमेरिका की मदद से ही आज 3 साल तक चला है। तो रूस भी इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है बिल्कुल, क्या मुझे कब बुलावा आएगा या कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा। तो रूस इसमें सीधी तौर पर आएगा कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की रूस के अंदर मुलाकात होने वाली है इसी मुद्दे को लेकर। और अगर रूस आता है तो चाइना सीधी तौर पर रूस के साथ रहेगा, यानी कि अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकती है रूस और चाइना का एक साथ आना। फिर नॉर्थ कोरिया आएगा या नहीं आएगा, भारत क्या करेगा, वो अलग सवाल रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब ये युद्ध किस तरफ जा रहा है? क्या ये युद्ध तीसरे महाविश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? सवाल है, क्योंकि यहाँ से आज अमेरिका ने ईरान को मार मूर कर उसको फोड़ फाड़ कर आज यूँ कह रहा है कि अब तू चुप बैठ जा। भाई कैसे कोई देश चुप बैठ जाएगा? सवाल तो यह है कि कैसे कोई बैठ जाएगा? शांति वार्ता तो तब होती जब तुम हमला बंद करके कोई शांति के मुद्दे पर आते। तुमने अगले के न्यूक्लियर साइट उड़ा दी और उसके बाद में अब वो चुप कैसे बैठ जाएगा? सवाल तो ये है। जो भी है भाइयों, लेकिन आज हमें भी इस बात से ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जो भी महाशक्तिशाली या मतलब जो भी तुम्हारे सामने तगड़ा आदमी हो, कोई पैसे वाला या वैसा हो जिसकी पावर हो, तो उसका वो क्या सही करता है और क्या गलत करता है ये मायने नहीं रखता। वो अपने हिसाब से अपना कानून लिखता है, उसका अपना कानून होता है और जो उसको सही लगता है वो काम करता है। आज अमेरिका ने जो काम करा है वो उसके हिसाब से सही लग रहा है, लेकिन दरअसल ये परमाणु अटैक की तरह ही था। परमाणु पर अटैक करना मतलब परमाणु अटैक।
जिस चीज़ से कोई लेना देना था नहीं, उस चीज़ पर इतने से छोटे से मुद्दों को इतना बड़ा बवंडर बनाना। क्योंकि परमाणु तो और देशों ने भी बनाए, अगर ईरान ये बना लेता तो क्या हो जाता, ईरान बना लेता तो। दूसरी कहानी, वो अपने देश के अंदर बनाया था, चलाया तो था नहीं, तो युद्ध करने का भी कोई लेना देना था नहीं। तो अब ये तो भाइयों अलग एक बात है, मुद्दा है, लेकिन आपको इस पर भी मैं पूरा डिटेल अमेरिका की और ईरान की हिस्ट्री पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको इन बातों में कुछ समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने जो बात कही, तो लाइक करना भाइयों वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। जय हिंद।